जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 19 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मार्च को हाल ही में आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। साथियों, 18 मार्च को पूरे भारत में हर साल आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आर्डिनेंस फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म फैक्ट्री, आर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री और आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री इस दिनों को स्वीकार करते हैं। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो जान लेते हैं इस माह के सारे महत्वपूर्ण दिवस एक क्रम में। 1 मार्च को साथियों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया था। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 10 मार्च को साथियों सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को साथियों पाई दिवस मनाया गया था, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 18 मार्च को साथियों आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक प्रश्न दिवस वाला अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसे भी याद करते चलिएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने आरक्षण नियम 2005 में संशोधन को हरी झंडी दे दी है? जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। साथियों, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण 2005 में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। साथियों, संशोधन में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पहाड़ी जैसी नई शामिल जनजातियों के लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के हिस्से के रूप में 15 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYE किन दो सेनाओं के बीच आयोजित की जाएगी? भारत और सेशल्स, भारत और मालदीव, भारत और जापान या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत और सेशल्स। साथियों, भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों SDF के बीच संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च तक सेशल्स में आयोजित किया जाएगा। साथियों, क्रियोल भाषा में लिमिटाई का अर्थ है दोस्ती, एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2001 में सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। 2001 से ही साथियों सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतर शासनीयता को बढ़ाएगा। साथियों, बात आई है सेशल्स की, जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया, मुद्रा है सेशल्स रुपया। किस कंटेंट में है साथियों? महाद्वीप कंटेंट में है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? TM कृष्णा, नीना प्रसाद, रमेश पोखरियाल या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, TM कृष्णा को हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, थोडुर मधुभूषी कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2016 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके साथ नीना प्रसाद को भी नृत्य कलानिधि से सम्मानित किया जाएगा, जो नृत्य के क्षेत्र में मद्रास संगीत अकादमी की मान्यता है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 की चैंपियन टीम कौन बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग्स या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रॉयल चैलेंजर्स
बेंगलोर। साथियों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का फाइनल जीत लिया है। उप विजेता है साथियों दिल्ली कैपिटल। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। ऑरेंज कैप मिला है एलिसे पेरी को और पर्पल कैप मिला है श्रेयंका पाटिल को। साथियों, फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है सोफी मोलिनेक्स। दिल्ली कैपिटल साथियों 8 मैचों में 6 जीत के साथ लीग तालिका में शीर्ष पर रही और फाइनल में प्रवेश किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे PWD श्रेणी में ECI नेशनल आइकन घोषित किया गया? TM कृष्णा, शीतल देवी, लाडा मार्टिन या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा TM कृष्णा को, सॉरी साथियों, शीतल देवी को हाल ही में PWD श्रेणी में ECI नेशनल आइकन घोषित किया गया। साथियों, भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच की मेजबानी के लिए BCCI के साथ साझेदारी की है। इस मैच में भारतीय बाधिर क्रिकेट एसोसिएशन टीम और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन टीम शामिल की गई थी, जिसका उद्देश्य मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना था। साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित की गई। किस शहर को साथियों घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, पोखरा, काठमांडू, भक्तपुर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों पोखरा। साथियों, सोरम में फेवा झील, महत्वपूर्ण झील है, के तट पर स्थित वराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान औपचारिक घोषणा की गई कि पोखरा जो है नेपाल की पर्यटन राजधानी होगी। साथियों, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। पर्यटन राजधानी के रूप में पोखरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने की मदद मिलेगी। साथियों, वर्तमान में जो नेपाल की कैपिटल है वो है काठमांडू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तमिलिसाई सुंदर राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस राज्य के राज्यपाल थी? तेलंगाना, केरल, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना। साथियों, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सौंदर राजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। साथियों, उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। साथियों, बात आई है तेलंगाना की। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। जिलों की संख्या है 33। राज्यपाल साथियों तमिलिसाई सुंदर राजन ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस से हैं। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है। विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं। साथियों, मैं प्रतिदिन ऐसे टॉपिक्स को क्यों रिवीजन कराता हूं जिससे आप सभी साथी को याद होता चले, अलग से ना पढ़ना पड़े। इसीलिए हम हर सेशन में 1-2 राज्य के बारे में अवश्य बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली मास्क, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? असम, बिहार, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम राज्य से संबंधित है माजुली मास्क, जिसे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। असम के साथियों दार्जिलिंग चाय को भी GI टैग प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में असम की माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के लिए किया जाता है। GI टैग साथियों एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार सहगल, दिनेश कुमार, रमेश पोखरियाल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा नवनीत कुमार सहगल को हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं साथियों। यह पद 4 साल से खाली था। सहगल ने ये सूर्य प्रकाश का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में स्थापित हो गया था। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी साथियों सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में
की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा साथियों। इस प्रकार से साथियों पिछले क्वेश्चन में असम राज्य के बारे में बताना था, नहीं बता पाए थे। राज्य का दर्जा साथियों मिला था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। जिलों की संख्या है 35। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं साथियों हेमंत बिस्वा शर्मा। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की 126 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। साथियों मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य दो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं। काजीरंगा साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों कल का प्रश्न था रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? मुंबई, विदर्भ, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। आज का प्रश्न है साथियों, नहीं सबमिट कर पाया उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज का प्रश्न है बैकाल झील किस देश में अवस्थित है? बैकाल झील किस देश में अवस्थित है? इसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। सेशन कंप्लीट हुआ, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।